बोल दो ऑन है। लाइव है क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों को नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। विनोद साहू गुड आफ्टरनून। इरफान आई एम न्यू इन हेयर मैम। ओके इरफान वेलकम है। लाइट बहुत है, लाइट कोई ज़्यादा नहीं है। अब आपको क्वालिटी और बेटर मिलेगी। आई थिंक क्वालिटी बहुत ज़्यादा दिख रही, अच्छी क्वालिटी दिख रही होगी आपको। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे बच्चों के हैप्पी न्यू ईयर आ रहे हैं। और बताइए ज़रा आपका न्यू ईयर कैसा बना, आपका नया साल कैसा रहा? और बहुत ठंड है यार, हर जगह इतनी ज़्यादा ठंड है। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा आज मैं नहाई नहीं इसलिए मैं अच्छी लग रही हूँ। मैम ये मेरी पहली लाइव ऑनलाइन क्लास है। ओके संजय वेलकम। हैप्पी गुड मॉर्निंग अमित। कैसा रहा मैम आपका हिमाचल का टूर? हिमाचल का टूर बहुत अच्छा रहा। हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और शायद आप जितना इन्जॉय किया उससे 10 गुना ज़्यादा अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। मैम फिजिक्स कंप्लीट हो गई है क्या मैम साइंस स्पेशल 4 में? नहीं अभी कहाँ होगी आरिफ, अभी तो बहुत बचा है फिजिक्स, डोंट वरी अभी बहुत बचा है। मैम ब्राइटनेस बहुत हो गया है। अब अपना क्वालिटी का बटन सही कर लीजिए, शायद सही दिख जाएगा आपको। मैम मेरा नाम लीजिए अमूल्य प्रकाश, मैंने आपका नाम ले लिया है। धर्मेंद्र मेवाड़ा। धर्मेंद्र मेवाड़ा ओके मैं जानती हूँ धर्मेंद्र मेवाड़ा आपको। आप बहुत सारी जगह बहुत सारे कमेंट करते हैं। मज़ा आ गया मैम। ओके हाँ हम लोगों को मज़ा आ गया बहुत ट्रिप पे जाकर। और पुरुषोत्तम माहौर आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास। बिल्कुल मैम आपका एंगेजमेंट हो गया क्या? नहीं ये किसने बोला मेरा एंगेजमेंट हो गया, ये बिल्कुल गलत अफवाहें हैं ये। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और बताइए आपका नया साल कैसा रहा? तो अब नया साल है और कुछ नए आपके मन में अच्छी अच्छी थॉट्स आ रही होंगी और बहुत सारे आप लोगों ने रिजोल्यूशन भी लिए होंगे नए साल में। तो ज़रा बताइए क्या क्या नया तेजेंद्र मैंने आपका नाम ले लिया है। आप लोगों ने क्या नए आपने रिजोल्यूशन लिए नई साल के लिए? बहुत अच्छा रहा मैम। ओके अच्छा कुछ बच्चे हैं जो अभी न्यू ईयर पे हमारा कुछ बैचेस पे ऑफर लगा हुआ था, उस ऑफर की वजह से आप लोगों ने बैच परचेज किया है। तो जो भी बच्चा इस बैच में नया है उन सबका स्वागत है। साइंस स्पेशल 4 हो या साइंस स्पेशल 5 हो। तो बहुत सारा मैम स्क्रीन पर ब्राइटनेस बहुत है। तो दीपक आप अपना ब्राइटनेस का वो अपना ऑप्शन जब क्वालिटी का ऑप्शन है वो लो कर लीजिए ना। मैम टाइम्स की टेस्ट सीरीज कब लॉन्च होगा? इसी वीक में होगा, डोंट वरी सब होगा। मैम पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई जैसे करते हैं वैसे कीजिए। किसी भी तरह से जॉब लेना है, यस आप लोगों के लिए कोई नए साल का इसके अलावा कोई रिजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको जॉब लेनी है। और जो बच्चा एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। और मैं बता दूं आपका एग्जाम बहुत टफ आने वाला है इस बार। मतलब जो एनटीपीसी का लेवल है ना वो बहुत ऊपर जाने वाला है इस बार। अगर कोई बच्चा यहाँ पर एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं बता देती हूँ मैम मेरा आरपीएफ एनक्लेरी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। ओके आपका नाम ऊपर चला गया। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ हो। हैप्पी न्यू ईयर मैम। मेरा फर्स्ट क्लास है बिपिन प्रजापति। ओके मैम नवीन अग्रवाल बोल रहे हैं मैम हमारा रिप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? मैं सबका रिप्लाई कर रही हूँ। जो मुझे दिख रहे हैं कमेंट शो हो रहे हैं सामने उन सबका मैं रिप्लाई कर रही हूँ, डोंट वरी। मैम लाइट बहुत ज़्यादा है। लाइट बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है लाइट। हाँ मैम एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया। हाँ जी सिलेबस चेंज हो गया। मैं आपसे डिस्कस करूंगी ये बात क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है। बट जो बच्चा एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा है उसको मैं बता दूं पेपर बहुत टफ आने वाला है। जो आज तक इतना टफ नहीं आया उससे ज़्यादा टफ आने वाला है पेपर। मैम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ डलवा दिया करो। देखो तेजेंद्र यादव ये यहाँ पर थ्योरी वाला बैच है बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं। चलो तो अब बहुत सारी बातें हो गई। मैम झारखंड से हूँ, मैं सीकर से हूँ, मैं जयपुर में आपका ऑफलाइन ब्रांच है क्या? नहीं जयपुर में अभी नहीं है, बहुत जल्दी आएगा। एनटीपीसी का एग्जाम यूपीएससी कराएगा क्या? यस इसीलिए मैं बोल रही थी एनटीपीसी का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा। तो जैसा लेवल एनडीए और सीडीएस का आता है ना बच्चा वैसा ही आपका आने वाला है। एनडीए और सीडीएस का जो लेवल आता है पेपर का वही आपका साइंस का लेवल यहाँ पर आने वाला है। मैम एनटीपीसी के बारे में बताइए। अभी ये अपना पढ़ाई का टाइम है, फिर मैं यूट्यूब पे आके बताऊंगी कि आपको एनटीपीसी के लिए कैसे आपको क्या पढ़ना चाहिए अब, राइट। चलिए तो अब बहुत सारी बातें हो गई है। अब मैम हम ऑफर का लाभ नहीं ले पाए तो ऑफर आज रात के 12 बजे तक आप ले सकते हैं, डोंट वरी। चलिए तो अब हम पढ़ाई करते हैं। मैम पटना में कब आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे। क्यूट लग रहे हो काजल जी। काजल जी नहीं काजल मैम बोलिए, ठीक है। मैम 2018 वाली ग्रुप डी में मैं सिलेक्टेड हूँ। ओके जितेंद्र बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए तो हम पढ़ाई करते हैं।
जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा ये हमारा साइंस स्पेशल का बैच है और इस साइंस स्पेशल के बैच में हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। तो लास्ट क्लास आप अगर आप अगर आप लास्ट क्लासेस देखेंगे बच्चों तो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था और कौन सा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम था बच्चों क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करवाता हो, वो एक ऑर्गन्स का ग्रुप जो एक्सक्रीशन का काम करवाता हो, उसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है कि मैम कौन कौन से ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो मैंने बताया था ऑलरेडी कि 4 ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, बट जो मेन था वो कौन सा पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था बच्चों किडनी। क्योंकि किडनी जो होती है वो किडनी क्या बनाती है मैम, किडनी हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनाती हैं और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको हमें रिमूव करवाना होता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स रिमूव होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप एक्सक्रीशन बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, उत्सर्जन बोलते हैं। और जो ऑर्गन करवाते हैं उन ऑर्गन्स का एक जो ग्रुप है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा कि किडनी कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है, किडनी कहाँ होती है, किडनी की लोकेशन क्या होती है, किडनी का वेट कितना होता है, किडनी का कलर क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किडनी कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरिन बोले तो किसका, मूत्र का फॉर्मेशन करती है, राइट, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद ये मैंने आपको पूरा बता दिया था कि हमारा जो किडनी है उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो होती है मैम नेफ्रॉन। जो बच्चा लास्ट क्लास पढ़ा होगा उसी को आज की क्लास समझ में आएगी। तो जिन बच्चों ने नया एडमिशन लिया है प्लीज वो लास्ट प्रीवियस क्लासेस देखें और प्रीवियस क्लासेस देखने के बाद ये क्लास उनको समझ में आएगी। मैडम जी केमिस्ट्री करवा दीजिए, डोंट वरी केमिस्ट्री भी होगा, ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं उसके बाद केमिस्ट्री की भी क्लास लगेंगी, डोंट वरी, सारा सिलेबस में ही करवाऊंगी। तो धीरजपाल आप बिल्कुल ऐसा वो मत ले, लोड मत ले, सारा करवाऊंगी मैं, डोंट वरी, ठीक है। मैम आप पटना में किस कोचिंग में पढ़ाते हैं? पटना में बच्चा अमन हमारा टाइम्स का ही कोचिंग है, भिकना पहाड़ी मोड़ पे, राठौड़ कैंपस पे, आप वहां जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी ये ऑनलाइन क्लास है तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, ये बातें नहीं करेंगे। देखिए नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस कौन करते हैं, नेफ्रॉन करते हैं। फिर मैंने आपको नेफ्रॉन की एक स्ट्रक्चर समझाई थी कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। कुछ हमने नए नए टर्म्स पढ़े थे, बोमेंस कैप्सूल्स, ग्लोमेरुलस फिल्टर, देन हमने पढ़ा था पीसीटी, डीसीटी, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ लिया। अब मैंने कहा था कि मुझे कुछ की पॉइंट्स लिखवाने हैं और ये की पॉइंट्स आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा मैं लिखवाऊंगी वैसे की वैसे एग्जाम में इसकी क्या आती है, पूरे की पूरी लैंग्वेज आती है, राइट। तो अब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और बस क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट इनका आंसर यही होगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जहां से हमेशा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं और इनमें जो क्वेश्चंस है बच्चों वो पूरे फिक्स है। इसमें से कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो आज से 8-7 साल पहले आ रहे थे वही आ रहे हैं। अब क्या क्या आता है बच्चों उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर, एक बच्चा बोल रहे हैं मैम रेगुलर क्लास लिया करो, रेगुलर ही क्लास होती है, बीच में कुछ छुट्टियां चल रही थी न्यू ईयर की, तो वो छुट्टियां सबकी हैं, सब कोचिंग में होती हैं, तो प्लीज आप पेशेंस के साथ बने रहें। यहाँ पर की पॉइंट्स में सबसे पहला की पॉइंट क्या होता है बच्चों, सबसे पहला आपने ना, आप जब क्वेश्चंस आप जब बुक्स में पढ़ोगे ना बच्चों, तो आप बुक्स में पढ़ोगे एक नया टर्म पढ़ोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कभी पढ़ा है आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? पक्का पढ़ा होगा आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कभी कभी ना एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी किडनी होती है बच्चों वो किस प्रोसेस पे काम करती हैं, जो किडनी होती है वो किस प्रोसेस पे काम करती हैं, तो वहां पर आपका ऑप्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रानिस्पंदन। प्रानिस्पंदन इसका मतलब क्या होता है मैम,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। भाई मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से कि किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करती है, किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करती है। और फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फिल्ट्रेशन का मतलब होता है मैम, हमारे खून के अंदर बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, और वो हार्मफुल एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में होते हैं? वो यूरिन की फॉर्म में होते हैं, मूत्र की फॉर्म में होते हैं। तो हमारी किडनीज क्या करती हैं? हमारे जो गुर्दे होते हैं उनका काम क्या होता है? इस खून को इस यूरिन से अलग करना। और ब्लड जब यूरिन से अलग होता है, इसी प्रोसेस को आप नाम क्या देते हो? फिल्ट्रेशन का नाम देते हो, छानने का नाम देते हो। तो कभी कभी ना बुक्स में आप एक नया टर्म पढ़ोगे, या बुक्स आपका एग्जाम में आते हैं कि भाई किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करती है ना? तो यहां पर आपको ऑप्शन दिया होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे काम करती है, प्रानिस्पंदन प्रक्रिया पे काम करती हैं। अब मैम ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा तभी तो आप आंसर सही कर पाओगे। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बहुत माइन्यूट लेवल पे किसी भी चीज को फिल्टर करना। भाई देखो कैसे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि हमारी एक किडनी है, एक किडनी के अंदर, एक किडनी का वजन कितना बताया था? मैंने कहा था अप्रोक्स 150 से 160 ग्राम मानो आप एक किडनी का वजन। किडनी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, और किडनी की जो सेल्स होती है उनका नाम क्या होता है? नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो सोचिए, एक किडनी है, उसका वजन 150 ग्राम है, उसके अंदर इतने सारे नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन कितना छोटा होगा? और नेफ्रॉन क्या काम करता है? ब्लड में से यूरिन को अलग करता है। ब्लड के अंदर एमिनो अम्ल होते हैं, ब्लड के अंदर आयंस होते हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है, ब्लड के अंदर बहुत छोटे 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 कंपाउंड्स होते हैं जिनको फिल्टर करना। तो बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बहुत छोटे लेवल पे, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर कर देना, क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है? फिल्टर कर देता है। तो कभी भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि भाई किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करता है, आपके पास एक ऑप्शन हो फिल्ट्रेशन, एक हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आप किसको सही करेंगे? आप सही करेंगे प्रानिस्पंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? बहुत छोटे लेवल पे छोटे छोटे पार्टिकल्स को छानना। ठीक है, बहुत छोटे छोटे, बहुत माइन्यूट लेवल पर छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर करना क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दे कि भाई नेफ्रॉन कौन सी प्रोसेस पे काम करते हैं, अगेन आपका आंसर क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करते हैं। तो आप बिल्कुल इस बात का देंगे कि बहुत छोटे छोटे लेवल पे पार्टिकल्स को फिल्टर करना और उनको एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करती है, आपका आंसर एक ही होगा, कौन सा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो ऑप्शन में तो फिल्ट्रेशन टर्म सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है बच्चों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है मैम बहुत माइन्यूट लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पे छोटे छोटे पार्टिकल्स को छान देना और उनका एब्जॉर्प्शन कर लेना, उनका अवशोषण कर लेना, क्या कहलाता है बच्चों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। चलिए, आवाज गई नहीं थी, वो एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, उसके लिए बात करने गए थे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट आता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्रेश यूरिन होता है, देखिए हमारा यूरिन होता है, उसके अंदर क्या आती है? उसके अंदर स्मेल आती है। आप सबने देखा होगा कि जो ताजा मूत्र होता है उसके अंदर गंधक आती है, ताजा मूत्र में स्मेल आती है, गंधक आती है।
आपने देखा होगा जो सार्वजनिक शौचालय होता है या जो पब्लिक आपके जो बाथरूम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर बहुत स्मेल आती रहती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा फ्रेश यूरिन है उसके अंदर स्मेल किसकी प्रेजेंस से आती है। आप बताएंगे वो किसकी प्रेजेंस से आती है? अमोनिया की प्रेजेंस से आती है। अमोनिया जिसका फॉर्मूला NH3 होता है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया आपसे कि जो फ्रेश यूरिन है उसके अंदर स्मेल आती है या जो ताज़ा मूत्र होता है उसके अंदर गंधक आती है, स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है? आप क्या बताएंगे बच्चों? वो आती है अमोनिया की प्रेजेंस से। किसकी प्रेजेंस से? वो अमोनिया की प्रेजेंस से। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है आपका बच्चों? थर्ड बनता है कि जो आपका यूरिन है उसका कलर कैसा होता है। आप बताएंगे पेल येलो कलर लिख दो, एक ही बात है। हल्का पीला रंग होता है। हमारी यूरिन का कलर कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हल्का पीला रंग है हमारी यूरिन का, ये किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है? हमारी यूरिन के अंदर जो पेल येलो कलर है वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से आता है? आप बताएंगे कि हमारी जो यूरिन है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है। मैंने आपको बताया है साइंस में जब भी हम कोई कलर पढ़ेंगे तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कलरिंग पिगमेंट। तो हमारी यूरिन का पेल येलो कलर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से? वो यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है। इसको स्टार कीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। 3 क्वेश्चन बने। किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे। फ्रेश यूरिन में स्मेल आती है, वो किसकी प्रेजेंस से आती है? अमोनिया की प्रेजेंस से आती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि जो किडनी और आपका किडनी जो यूरिन बनाती है उसका कलर कैसा होता है? पेल येलो कलर। कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से? यूरोक्रोम। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर? चौथे नंबर पे यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन आता है कि जो हमारा यूरिन होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? उसकी पीएच का मान क्या है? आप बताएंगे जो ह्यूमन बोले तो मानव की यूरिन, जो मानव है उसका जो पीएच वैल्यू होता है ऑन एन एवरेज 6 होता है। और बच्चों जब 6 है तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन से आयन होंगे? इसके अंदर मैम H+ आयन्स होंगे। या ये किस प्रकृति का होगा? ये स्लाइटली एसिडिक होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। स्लाइटली एसिडिक या अम्लीय एसिडिक प्रकृति होगा। याद कीजिए लास्ट क्लास मैंने बताया था कि हमारा जो PCT होता है, उस आवाज अटक रही है, एक सेकेंड बेटा। अब सही होगा साउंड। हाँ जी, देखिए तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारा जो PCT डक्ट है वो कौन से आयन से क्रिएट करता है यूरिन के अंदर? H+ आयंस। और आप सब जानते होंगे कि जो H+ आयंस होते हैं वो कैसा प्रकृति देता है? आप बताएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है मैम 7.4 होता है मैम पीएच। बच्चा 7.4 हमारे ब्लड का होता है, खून का होता है, ना कि हमारे यूरिन का। हम यहाँ पर यूरिन की बात कर रहे हैं, प्लीज आप जो पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप बताएंगे कि हमारी यूरिन का, मानव की मूत्र का पीएच का मान ऑन एन एवरेज 6 होता है। और इसमें कौन से आयन्स होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति एसिडिक होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है बच्चों? एसिडिक होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा मैम हमारी एग्जाम में? 5 नंबर पे। 5 नंबर पे जो क्वेश्चन बनेगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्या बनता है? देखो ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि ऐसे हमारी किडनी होती है बच्चों, 1 किडनी 2 किडनी, और इस किडनी के अंदर ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। और देन ये किडनी ऐसे डक्ट के थ्रू जुड़ी हुई होती है। और इन डक्ट को आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं यूरेटर डक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? यूरेटर डक्ट, या हिंदी में बोलते हैं मूत्रवाहिकाएं। क्या बोलती हैं? मूत्रवाहिकाएं। देखो यहां पर ब्लड फिल्टर हुआ, यहां पर यूरिन बना, ये नेफ्रॉन है भैया। और नेफ्रॉन को ही तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। नेफ्रॉन क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, है ना। और यूरिन जो है वो छन 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 के यहाँ पर नीचे आता रहता है। आपका जो मूत्र है वो यहाँ पर नीचे आता रहता है। कौन सी डक्ट, कौन सी नलिकाओं के थ्रू? तो आप बताएंगे कौन सी नलिकाएं? यूरेटर डक्ट के थ्रू, मूत्र वाहिकाएं या मूत्र नलिकाओं के थ्रू। कहां आता है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ये क्या है हमारा?
यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे यूरिन क्या होता है मैम, यहाँ पर यूरिन जो है बच्चों वो कुछ देर के लिए स्टोर होता है। इसको आप बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय, जहां पर मूत्र का संग्रहण होता है। और देन यूरेथ्रा वाले पार्ट से आप इसको क्या कर देते हैं बच्चों, इसको रिमूव कर देते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई जो यूरेटर डक्ट है ना, ये वो डक्ट जो किडनी से यूरिन को रिसीव करके यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर करती है, उसका लेंथ कितना होता है, आपसे पूछा जाएगा। यस, किडनी की यूनिट भी नेफ्रॉन ही होती है। तो अब आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि जो यूरेटर डक्ट है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो नेक्स्ट आपका 5 नंबर पे जो की पॉइंट बनेगा बच्चों वो यहां पर लिखेंगे आप। क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ यूरेटर डक्ट। क्या पूछा जाएगा? लेंथ ऑफ यूरेटर डक्ट। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मूत्र वाहिकाओं की लंबाई। मूत्र वाहिकाओं की लंबाई कितनी होती है? मूत्र वाहिकाओं की जो लंबाई होती है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर की होती है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों में सेम साइज रहता है। तो 25 सेंटीमीटर की आपकी यूरेटर डक्ट होती है। राइट, बता देंगे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वापस इसी स्लाइड पे आइए। ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। भाई यहां से यूरिन आया, इसके अंदर ऐसे यूरिन आपका मूत्र स्टोर हो रहा है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर एक बारी में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है। इस यूरिनरी ब्लैडर में एक बारी में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ना बच्चों, लड़कों में अलग होती है और लड़कियों में अलग होती है। मैम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी एंड डायलिसिस में डिफरेंस है क्या? थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, मैं सारा का सारा पढ़ाऊंगी, बस थोड़ा आप पेशेंस रखें तो शायद आप समझ पाएंगे। ठीक है, समझिए, ध्यान से समझिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर यूरिन कितनी देर के लिए स्टोर होता है। 125 सेंटीमीटर नहीं होता है, ओनली 25 सेंटीमीटर, ओनली 25 सेंटीमीटर। विक्रम यादव बोल रहे हैं कि यहां पर मैम रिकॉर्ड क्लास चल रही है। नहीं चल रही है, मैं आपका नाम ले रही हूं। कैसे चल गया रिकॉर्ड क्लास? प्लीज पेशेंस के साथ पढ़ाई करें। देखिए देखिए, ध्यान से सुनिए कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बारी में जो लड़के होते हैं, जो नर होता है, जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है। कितना यूरिन स्टोर हो सकता है? आप बताएंगे कि लड़कों में एक बारी में 800 ml यूरिन स्टोर हो सकता है। 800 ml स्टोर कर सकते हैं लड़के। ठीक है, संदीप कुमार, आप प्लीज यहाँ से मैं आपका नंबर ब्लॉक करवा दूंगी अगर आप फालतू के यहाँ पे बकवास करेंगे कि आप रिकॉर्ड क्लास चल रही है। सही में मैं आपका जब नाम ले रही हूँ तो रिकॉर्ड क्लास कैसे चल गई? फालतू के यहाँ पे बकवास करने वालों का प्लीज मैनेजमेंट संदीप कुमार का नंबर ब्लॉक कीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही रहेंगे मेरी क्लास में। दूसरा देखिए, और आपसे पूछा जाए कि फीमेल में जो मादाएं हैं, मादाओं में कितनी देर के लिए कितना कितना यूरिन स्टोर कर सकते हैं। लड़के जो हैं वो 800 ml को यूरिन को स्टोर कर लेंगे, और जो लड़कियां हैं ऐसा कहा जाता है ऑन एन एवरेज वो 500 ml यूरिन को स्टोर कर सकती हैं। तो लड़कों का यूरिनरी ब्लैडर में कैपेसिटी स्टोर करने का क्या होता है बच्चों? ज्यादा। और लड़कियों में कितना होता है? थोड़ा कम। कितना? 500 ml। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी इसमें यूरिन को स्टोर करने की। अब बात ये आती है तो मैक्सिमम है, अब बात आती है कि कितना स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपको फीलिंग्स आने लग जाएंगी यूरिनेशन की कि भाई आपको इस टाइम पर आपको एक्सक्रीट आउट करना है क्या? यूरिन। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन। फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन। कब आपको पता लगेगा कि अब आपको यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना है? हिंदी में लिखेंगे मूत्र त्याग की भावनाएं। भावनाएं, है ना? मतलब कितनी देर के बाद आपको लग जाएगा कि अब आपको जो यूरिन है वो क्या करना है? स्टोर, आपको एक्सक्रीट आउट करना है। तो ये आपके यूरिनरी ब्लैडर में जब 150 से 200 ml यूरिन स्टोर हो गया, उसके बाद आपको लगेगा कि यूरिन को क्या करना है? एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट करना है।
करेक्ट है। 3 क्वेश्चन क्या क्या याद रखोगे कि भाई जो लड़के होते हैं उसके यूरिनरी ब्लडर में एक बारी में 800 ml यूरिन स्टोर हो सकता है, लड़कियों में 500 ml स्टोर हो सकता है। बट जब 150 से 200 ml आ जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको लगेगा कि भाई यूरिन मुझे एक्सक्रीट आउट कर देना चाहिए। करेक्ट है। तो ये आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए बच्चों, 5 और 2 3 वो 8 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट बच्चों, आप नेक्स्ट 8-9 नंबर पे पॉइंट आप क्या नोट करेंगे। 9 नंबर पे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक आप नया टर्म पढ़ोगे आज, GFR। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन की किडनी की GFR क्या होता है, ह्यूमन किडनी का GFR बताइए। अब भाई ये GFR होता क्या है, तभी तो बता पाएंगे हम, है ना। तो देखिएगा कि GFR क्या होता है। GFR को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। हिंदी में इसका कोई अलग नाम नहीं है बच्चों, आपको यही हिंदी में नाम याद रखना पड़ेगा। क्या आपको याद है कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कुछ ऐसी आपकी सी जैसी कप जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं, और ये फिल्टर क्या करते हैं, ये फिल्टर ब्लड को यूरिन से अलग करते हैं। यहां से ब्लड वापस जाएगा, यूरिन नीचे की साइड आएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस रेट से ग्लोमेरुलस फिल्टर ब्लड में से यूरिन को अलग करते हैं, किस रेट से, किस, एक बार वापस समझिएगा इसका GFR का मतलब क्या हुआ। GFR का मतलब हुआ है कि किस रेट से हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर जो ग्लोमेरुलस फिल्टर है वो ब्लड में से यूरिन को अलग करते हैं। वो रेट क्या है आप बताओगे बच्चों, वो रेट होती है 125 ml पर मिनट। ध्यान से सुनना, अगर मिनट में पूछे तो आप बताएंगे कि 1 मिनट में 125 ml ब्लड को फिल्टर करके यूरिन अलग कर सकता है। कौन कौन आप बताओगे, आपके ग्लोमेरुलस फिल्टर, या आप क्या बताएंगे नेफ्रॉन, या आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे, या आप बताएंगे कौन, हमारा किडनी। ठीक है मैडम, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो मैं नीचे कर देती हूँ, डोंट वरी। अब दिख रहा है, चलो। अब बात आती है कि मैम ये तो पर मिनट हो गया। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक दिन में हमारी किडनी कितने लीटर ब्लड को फिल्टर कर सकती है, तो बच्चों यहां पर मैम एक्सेस यूरिन स्टोर होने से क्या होता है, अरे रुकिए यार, थोड़ा रुक जाइए आप। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि एक दिन में पूछे तो बच्चों ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में 180 लीटर पर डे आपका जो किडनी है इस फिल्ट्रेशन रेट से काम कर सकता है। सोचिए हमारी किडनी कितनी जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 180 लीटर आप एक दिन में यूरिन एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, नहीं बच्चा, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है हमारी किडनीज की। फिर से बता दीजिए GFR, फिर बताती हूं मैं। हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर कुछ फिल्टर लगे हुए होते हैं बच्चों, उन फिल्टर्स को बोलते हैं आप ग्लोमेरुलस फिल्टर। और ये फिल्टर क्या करते हैं, ये फिल्टर ब्लड में से यूरिन को अलग करते हैं। ब्लड में से यूरिन बोले तो मूत्र को छानने का काम करते हैं, और जिस रेट से छानते हैं उसी रेट को GFR कहते हैं। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन किडनी का GFR रेट पर मिनट में क्या है, आप क्या बताएंगे, 125 ml पर मिनट। पूछे एक दिन में GFR रेट कितना हो सकता है, आप बताएंगे 180 लीटर पर डे हो सकता है। बताओ यहां तक कोई आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, यहां तक जानने में कुछ, यहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे नहीं लगता कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी। 2 डेटा याद करना है, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, बस हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पर नेक्स्ट आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने क्या बताया, ये बताया मैंने यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, वो मार्ग जिससे आप यूरिन को बाहर रिमूव करते हैं, वो मार्ग जिससे आप यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो रास्ता जिसके थ्रू आप यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होनी चाहिए। भाई ये जो यूरेथ्रा है एक ऑर्गन है जिससे आप क्या करते हैं, यूरिन को बाहर रिमूव करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस यूरेथ्रा है, इस मार्ग की, इस ऑर्गन की भी तो क्या होनी चाहिए, एक क्या होना चाहिए बच्चों,
एक लेंथ होना चाहिए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेल है, मेल का मतलब जो लड़के हैं, उनके यूरेथ्रा मार्ग का लेंथ कितना होता है। आप बताएंगे बच्चों कि हाँ देखिए सुनिए जरा कि जो लड़के होते हैं उनका जो यूरेथ्रा मार्ग है, मतलब मूत्र मार्ग है, उसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और जो लड़कियां होती हैं, ध्यान से सुनना, जो लड़कियां होती हैं उनका जो मूत्र मार्ग है वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर का होता है। यही रीजन होता है कि लड़कियों में सबसे ज्यादा यूरिनरी सिस्टम की या यूरिनरी की प्रॉब्लम होती है, यूरिन एक्सक्रीट आउट होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़कियों का जो यूरिनरी, जो ब्लडर से आने वाला जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है, उसकी लेंथ क्या होती है? कम होती हैं। और यही रीजन होता है कि मेनली जो यूरिन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज होती है, जो बीमारियां होती हैं, वो लड़कियों में ज्यादा होती हैं। ठीक है मैम, यूरिन में स्मेल का रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वहां पर अमोनिया होता है। ठीक है, चलिए ये आप याद रखिएगा कि मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है, फीमेल का होता है वो ओनली 2.5 सेंटीमीटर का होता है। चलो मैम, ये कुछ क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों, एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? एक हार्मोन होता है ADH। मैंने आपको पढ़ाया भी है बच्चों, ये कब पढ़ाया है मैंने बताऊं मैं आपको? मैंने पढ़ाया था जब मैंने आपको बहुत सारी ग्रंथियां करवाई थी, तो मैंने यहाँ पर एक हार्मोन का नाम पढ़वाया था, कौन सा? ADH। और इस हार्मोन का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या नाम होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। हिंदी में हार्मोन्स के अलग नाम नहीं होते हैं, सेम नाम आपको हिंदी में ही याद करना पड़ेगा। इस हार्मोन का बच्चा एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं वैसोप्रिन हार्मोन। इसका दूसरा नाम, इस नाम से कभी नहीं आता एग्जाम में, कभी नहीं पूछा इस नाम से, है ना। इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम होता है बच्चों वैसोप्रिन हार्मोन। वैसोप्रिन हार्मोन बहुत बार आया इससे क्वेश्चन, वैसोप्रिन हार्मोन, कि हमारा यूरिन के अंदर कौन सा हार्मोन होता है और उस हार्मोन का काम क्या होता है। आप बताओगे बच्चों कि हमारी यूरिन में पानी होता है और ये क्या करता है? ये हार्मोन हमारी यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। किसका बैलेंसिंग का? वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। और किस में वाटर बैलेंसिंग? आप बताएंगे हमारी यूरिन में, हमारी मूत्र में। हमारे यूरिन में कितना % अमाउंट पानी का है जो बाहर जाना चाहिए, है ना, कितना हमारी बॉडी के पास रहना चाहिए। तो आप बताएंगे कि एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, उसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रिन हार्मोन, और ये हमारे मूत्र में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है। और ये हार्मोन जब आप ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं बच्चों, जब आप ज्यादा शराब ले लेते हैं ना, जब आप ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर लेते हैं, तो ये हार्मोन क्या होता है? ये हार्मोन कमजोर पड़ जाता है, ये कमजोर पड़ जाएगा। और यही रीजन होता है ज्यादा अल्कोहल लेने के बाद आपका यूरिनेशन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बार बार आपको यूरिन आता है अल्कोहल ज्यादा पीने के बाद। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि किस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से हमें बार बार यूरिनेशन की फीलिंग्स आती हैं या बहुत बार आप यूरिन जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रिन हार्मोन। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बच्चों कि कौन सा एक हार्मोन है जो हमारे यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का काम करता है, आप क्या बताएंगे? वैसोप्रिन हार्मोन या ADH हार्मोन। बताओ, यहां तक समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो जल्दी बताइए। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो तो मैं आपको थोड़ा सा अगर लेवल ऊपर लेकर जाऊं तो मैं आपको इस हार्मोन के बारे में एक बात और बता दूं कि ये जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है, जब ये ज्यादा होता है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, मेरा मैं क्या बताना चाह रही हूं। जब ये हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है, जब इस हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन, हाइपर का मतलब समझते हैं बच्चों? ज्यादा। जब ये हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन, कहने का मतलब है इस हार्मोन का
अधिश्रावण हो जाए। अधि का मतलब होता है ज्यादा। अगर ये हार्मोन आपके बॉडी में ज्यादा बनने लग जाता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या? आपका बीपी हाई हो जाता है। आपका बीपी हाई हो जाता है। इस एग्जाम ये एनडीए के पेपर का क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लेना कि किस हार्मोन के ज्यादा बनने पर आपका बीपी हाई हो जाता है। आप बताएंगे वैसोप्रिन हार्मोन के ज्यादा बनने पर हमें क्या हो जाता है? हमारा बीपी हाई हो जाता है। हमारा बीपी हाई हो जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब ज्यादा बनता है, वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, और जब खून के अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा होता है तो बीपी हाई हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि अगर ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? हाइपोसिक्रेशन। तुम लोग कमेंट करने में थोड़ा कम ध्यान दिया करो। कम बन जाए ये हार्मोन तो क्या हो? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर ये ज्यादा बना, बीपी हाई हुआ। अगर ये कम बना, ऑब्वियस सी बात है हमारे यूरिन के अंदर क्या होगा? आपका पानी का अमाउंट ज्यादा निकल जाएगा, हमारे बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो पाएगा, और एक कहने का मतलब है हमारे बॉडी में पानी का अमाउंट बिल्कुल कम हो गया, और आपका जो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो एक तरीके का आपका जो किडनी है उसने काम करना बंद कर दिया, और आपकी किडनी क्या हो जाएगी? किडनी फेलियर कहलाएगी। आपकी किडनी फेल हो गई है। आपकी किडनी किसी काम। हाइपो का मतलब बप्पी दास, हाइपो का मतलब होता है बच्चों कम, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। जब ये हार्मोन कम बनता है तो ऐसा कहा जाता है कि यूरिन में आपका पानी का अमाउंट ज्यादा जाएगा, आपके बॉडी में आपका खून का, आपके बॉडी में पानी का अमाउंट कम हो जाएगा, और एक तरीके से आपकी जो किडनी है वो फेल हो जाएंगी, किडनी काम करना बंद कर देंगी। और जब ज्यादा बनता है तो आपको बीपी हाई हो जाता है। बस आपके लिए एक ही पॉइंट बनता है बच्चों, आपके लिए क्या बनता है? एक ही पॉइंट बनता है कि ज्यादा जब हमारे यूरिन के अंदर जो पानी है उसको बैलेंस करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। अब कमल पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी ग्लैंड इसको सिक्रीट करती है? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले ही, बार बार मैं नहीं बताऊंगी, बार बार मैं नहीं बताऊंगी। अब बच्चों, जब आपकी एक बच्चे ने पूछा मैम कि डायलिसिस क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा कि डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है? बच्चों, हमारी किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करती है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करती है। जब आपकी किडनी क्या हो जाए? फेल हो जाए, और वो किसको नहीं छान पाए? वो ब्लड को छान नहीं पाए, तो आपकी किडनी जो फेल हो जाए, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा? आर्टिफिशियल तरीके से आपकी किडनियों को द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से खून को छानना, आर्टिफिशियल तरीके से खून को छानना, खून को छानना आपका क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस टर्म कब यूज में लिया जाता है? जब हमारी किडनी फेल हो जाती है। और किसको छानने से फेल हो जाती है? खून को छानने से फेल हो जाती हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आर्टिफिशियल तरीके से आपके खून को छानेगा, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे कि मैंने डायलिसिस करवाया है। तो आप बताएंगे कृत्रिम रूप से खून को छानना या कृत्रिम रूप से खून में से यूरिन को अलग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस होगा क्या? ध्यान से सुनो। मेरी किडनी है, मेरी किडनी फेल हो गई है दोनों। अब मेरा खून है वो यूरिन से अलग नहीं हो पा रहा है, और भाई जब यूरिन अलग नहीं हो पा रहा है मेरे खून से, तो मेरे बॉडी में क्या हो जाएंगे? मेरे बॉडी में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स या हार्मफुल कंपाउंड्स ज़्यादा हो जाएंगे, और मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं बोलूंगी मेरा किडनी काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर चेकअप करेगा, उसके बाद डॉक्टर बोलेगा बच्चों, क्या बोलेगा कि मैम आपका किडनी काम करना बंद कर दिया है, अब आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। डायलिसिस या इसके लिए एक दूसरा नाम होता है हीमोडायलिसिस। दोनों ही टर्म सेम है।
आर्टिफिशियल तरीके से। जो मेरे नेचुरल नेफ्रॉन्स हैं वो काम करना बंद कर दिए हैं। डॉक्टर मेरे शरीर में पाइप लगाएंगे दोनों साइड, अगर दोनों किडनी काम करना बंद कर दिए तो एक यहाँ पर एक मशीन लगी हुई होगी, यहाँ पर एक डायलिसिस मशीन लगा हुआ होता है। मेरा खून, वो खून जो मेरी किडनियों के पास आया था, पर मेरी किडनी काम करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? यस, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है ADH हार्मोन। बहुत बार पूछ चुकी हैं आप, मैं बता देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या होगा बच्चों कि एक मशीन लगी हुई होगी, मेरा खून, ऐसा खून जिसके अंदर यूरिन था, वो सारे के सारा खून उस मशीन के अंदर जाएगा। कुछ पाइप लगे हुए होंगे उस मशीन के अंदर। क्या होगा बच्चों? उस मशीन के अंदर बहुत सारे फिल्टर लगे हुए होते हैं, आर्टिफिशियल फिल्टर लगे हुए होते हैं। वो छानेंगे, यूरिन उस साइड जाएगा और खून वापस मेरे शरीर में आएगा, फिर वापस जाएगा, यूरिन उस साइड जाएगा, फिर मेरा खून वापस आएगा, फिर खून जाएगा यूरिन को लेके, फिर वापस जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डायलिसिस करवाना या हीमोडायलिसिस। बच्चों आपको एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि किडनी किस प्रोसेस पे काम करती है, आप क्या बताएंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे काम करती है। फिर आपसे पूछे कि जब किडनी खराब हो जाती है तो कौन से प्रोसेस पे काम करती हैं? भाई किडनी खराब हो गई, कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो आप क्या बताएंगे कि वो डायलिसिस प्रोसेस पे या हीमोडायलिसिस प्रोसेस पे काम करती हैं। नेचुरल तरीके से ब्लड को छानना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और आर्टिफिशियल तरीके से छानना डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। अब क्या हुआ, किसी इंसान की किसी जमाने में किडनी खराब हुई होंगी और सबसे पहले किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहाँ किया गया था, किस ईयर में किया गया था? तो आप लिखेंगे फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन पीटर बेंट ब्रिंघम हॉस्पिटल में किया गया था। लिखिएगा फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन पहला किडनी प्रत्यारोपण कब किया गया था, किस हॉस्पिटल में किया गया था? ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो जरा लिखिएगा कौन कौन सा हॉस्पिटल। पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको उन डॉक्टर का नाम बता दूं जिन डॉक्टर ने फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया था। जोसेफ मूरे नाम के मतलब साइंटिस्ट या डॉक्टर थे वो। जोसेफ मूरे नाम के डॉक्टर ने पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया था इनके द्वारा। कब किया था बच्चों? 4 मार्च 1954 में। कब किया था? 4 मार्च 1954 में। किसने? जोसेफ मूरे ने। अब किस हॉस्पिटल ने? ब्रिंघम के हॉस्पिटल ने। और जिस हॉस्पिटल का नाम था बच्चों, आप लिख सकते हैं पीटर बेंट हॉस्पिटल का नाम था पीटर बेंट ब्रिंघम हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में सक्सेसफुली पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। पूछे कौन सा साइंटिस्ट? आप बताएंगे बच्चों ये साइंटिस्ट किस ईयर में, इस ईयर में, कौन से हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल का नाम है, आप लिख सकते हैं। अब इतना तो आपका करंट अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिंघम कहाँ है। ये मैं नहीं बताने वाली आपको, ठीक है बच्चों। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम के तौर पे आपका क्वेश्चन बनता था, जो मैंने आपको बता दिया। चलो बताइए यहां तक कोई डाउट हो? चलो बच्चों नेक्स्ट चलें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा कि मेरी मम्मी को गठिया रोग हो गया है। सुना ना कभी सुना होगा आपने कि मेरी मम्मी को
गठिया रोग हो गया। मैम उस मशीन का, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है बच्चों कि मैम उस मशीन का नाम बताओ जिस मशीन से किडनी को फिल्टर किया जाता है, किडनी का डायलिसिस किया जाता है। बच्चों जिस मशीन के थ्रू डायलिसिस किया जाता है उसको डायलाइजर बोला जाता है, उसको डॉक्टर की लैंग्वेज में डायलाइजर बोला जाता है। इस मशीन के थ्रू डायलाइजर बोला जाता है। ठीक है प्रवीण कुमार, मैंने आपका कमेंट ले लिया है। आप बहुत देर से परेशान हो रहे थे कि मैम उस मशीन का नाम बताओ जिस मशीन के द्वारा किडनी आपका आर्टिफिशियल तरीके से खून को छानती है। मैंने आपको बता दिया है कि डायलाइजर बोलते हैं इस मशीन को, डायलाइजर बोलते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपने सुना होगा कि मुझे नेफ्राइटिस हो गया है, या बच्चों आता है एक क्वेश्चन आता है गाउट हो गया है। मुझे सुना ना कभी सुना होगा कि मुझे गाउट हो गया है, गठिया रोग हो गया है। थोड़ी सी मतलब ओल्ड एज के लोगों को ज्यादा होता है और मेनली फीमेल्स को ज्यादा होता है, मेनली फीमेल्स को ज्यादा होता है बच्चों। अब बात आती है कि मैम ये गाउट क्या होता है। देखिए बच्चों ये गाउट क्या होता है। देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने आपको लास्ट क्लास आप अगर मेरी देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, मैंने बढ़ाया है वहां पे कि हमारे यूरिन में कितना % यूरिक एसिड होता है। हमारे यूरिन में यूरिक अम्ल पाया जाता है। कितना यूरिक अम्ल पाया जाता है मैम आपने बताया था 0.4% होता है, राइट, बताया था 0.4%। तो अगर किसी भी रीजन से आपकी किडनी खराब हो जाए और आपकी किडनी काम करना बंद कर दे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाए, तो क्या होता है बच्चों, आपके बॉडी में यूरिन की फॉर्म में ये यूरिक एसिड बाहर नहीं जाता है। ये यूरिक एसिड बाहर नहीं जाता है और ये यूरिक एसिड अंदर ही हो जाता है हमारे शरीर में। और ये यूरिक एसिड जो है वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है बच्चों, अक्यूमुलेट हो जाता है। बहुत सारा यूरिक एसिड जुड़ता है आपस में, क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है, ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में, गांठ की फॉर्म में जम जाता है। और ये जो यूरिक एसिड है उसका अक्यूमुलेशन कहाँ पर, हमारे जॉइंट्स के अंदर। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे मेरा ये जॉइंट, जैसे मेरा ये जॉइंट, जैसे मेरे घुटने का जॉइंट, इनके अंदर जब यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में जम जाएगा और वहां पर अक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे जॉइंट्स में, तो हमारे जॉइंट्स में प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, हलचल नहीं हो पाएगी। आप उठोगे बैठोगे तो आपको उन जॉइंट्स में दर्द होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो गाउट रोग होता है, जो गठिया रोग होता है, वो किस एसिड के जमाव के कारण होता है आप बताओगे। और कहां पर आप बताओगे, हमारे जॉइंट्स में। जॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं संधियां। संधियां, हमारे संधियों में जब यूरिक एसिड का जमाव ज्यादा हो जाता है और वो जमकर हमारे जॉइंट्स के अंदर जम जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो गाउट रोग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों, इसके सिम्टम्स होते हैं आपकी आंख और आपका जो नाखून वाला पार्ट है वो हल्का सा पीला पड़ने लग जाएगा और आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। सर्दियों में आपको मतलब ऐसे मूवमेंट करने में यहाँ प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, जो भी आपके जॉइंट्स हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गठिया रोग में कौन सा एसिड का जमाव हो जाता है, आप क्या बताएंगे, यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे और उन मेडिसिन से आपका ये बीमारी वापस सही हो जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस सिस्टम के बारे में स्टडी करना, हिंदी में लिखेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ये सारे पॉइंट्स आपके की पॉइंट्स हैं। उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, आप बताओगे। कोई बता सकता है मुझे क्या कहलाता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आप बताएंगे कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करना यूरोटोलॉजी कहलाता है। क्या, यूरोटोलॉजी कहलाता है। क्या बताएंगे बच्चों, यूरोटोलॉजी कहलाता है।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइंस की उस ब्रांच के नाम बताइए जिसमें आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम यूरोटोलॉजी कहलाते हैं। अरे बच्चा, नेफ्रोलॉजी नहीं, नेफ्रोलॉजी टू स्टडी अबाउट किडनी। अगर किडनी के बारे में स्टडी करते हैं तो वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है, बट पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो वो यूरोटोलॉजी कहलाता है। दोनों में डिफरेंस है, प्लीज गलत नहीं करना। नरेश नायक, आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, आप कितना गलत बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलो अब बात आती है बच्चों, एक नया टर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या? एक नया टर्म मिलेगा एग्जाम में कि व्हाट इज यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? सुना है कभी कि मुझे यूरेमिया हो गया है? यूरेमिया हो गया है, यूरेमिया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? आप बताएंगे बच्चों कि जब हमारे यूरिन के अंदर एक्सेस अमाउंट आ जाता है, किसका? एक्सेस अमाउंट ऑफ, हाँ, यूरेटोलॉजी, किडनी की स्टडी जो होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी? आप बताएंगे वो नेफ्रोलॉजी। देखिए यूरेमिया क्या होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिन। जब हमारे मूत्र के अंदर यूरिया की मात्रा ज्यादा हो, यूरिया की मात्रा ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है? तो वो यूरेमिया कहलाता है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे यूरिन के अंदर कितने % में यूरिया होना चाहिए। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, अगर बार बार रिपीट करूंगी तो फिर यहीं पे रह जाएंगे, एक ही चैप्टर पढ़ पाएंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये आपका काम, पीछे से आप क्लास देख के आप अपने आप सही कर सकते हैं। चलो अब एक आता है बच्चों कि मुझे नेफ्राइटिस हो गया है। डॉक्टर बोलता है कि मुझे नेफ्राइटिस हो गया है, ठीक है। अब ये नेफ्राइटिस क्या होता है मैम? ये तो हो गया यूरेमिया। अब एक तरीके की बीमारी है, ज्यादा अमाउंट में यूरिया निकल जाना, ये बीमारी कहलाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बीमारी आती है, मुझे नेफ्राइटिस हो गया है। क्या हो गया? मुझे नेफ्राइटिस हो गया है। अब ये नेफ्राइटिस क्या होता है? जब आपके नेफ्राइटिस क्या होता है? आप लिखेंगे इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन। जब नेफ्रॉन में सूजन हो जाती है, नेफ्रॉन में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो नेफ्राइटिस कहलाती है। ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है। आपके जो नेफ्रॉन है उसके अंदर बच्चों, हाँ, 2.6% यूरिया होता है यूरिन के अंदर। तो अगर बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने बताया लास्ट क्लास में, एक बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट, तो सुन लो बच्चों। जो राधिका है उसको समझ में नहीं आया, सुनिए राधिका मैम आप। मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि यूरिन के अंदर 2.6% यूरिया जाना चाहिए बाहर। तो अगर आपके यूरिन के अंदर ज्यादा अमाउंट यूरिया का पाया जाता है, इस % से ज्यादा, तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है और उस बीमारी को बोला जाता है यूरेमिया। बस यही तो बताना है। नेक्स्ट, अगर आपके नेफ्रॉन के अंदर सूजन हो गई है, नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, तो बीमारी क्या कहलाती है? नेफ्राइटिस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? नेफ्राइटिस कहलाती है। अब बताओ, क्या इतने सारे पॉइंट्स आप सारे बता दोगे कि कैसे कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, तो इतने क्वेश्चंस का जवाब आप दे दोगे क्या? अब बताइए जल्दी से। हाँ जी बताइए जरा। ये आपके कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं और यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट, मैं एक बार स्लाइड वापस रोटेट करूं, क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगी। और जिन बच्चों ने लास्ट क्लास मेरी नहीं देखी है, उनको समझ में नहीं आने वाला है, तो वो प्लीज लास्ट क्लास देखे, तो ही उसको समझ में आएगा ये सब क्या चल रहा है। देखिए बच्चों, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे रिप्लाई करना है। सबसे पहला पॉइंट कि
किडनी किस प्रोसेस पे काम करता है? नेचुरल तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है मैम? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत कम लेवल पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को अवशोषण करना क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। हमारी फ्रेश यूरिन में स्मेल आती है, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनसे स्मेल आती है, वो किसकी प्रेजेंस से? अमोनिया के प्रेजेंस से। अब कुछ बच्चे सोचते हैं मैम आपने अमोनिया तो लिखवाया ही नहीं है। अमोनिया बच्चों यूरिया की फॉर्म में ही होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CuNH2, यूरिन NH3 होता है, राइट। नेक्स्ट आता है कि हमारी यूरिन का कलर कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। किस पिगमेंट की वजह से? नेफ्रोन, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। पीएच वैल्यू क्या होता है हमारी यूरिन का? 6 होता है। कौन से आयंस होते हैं? H+ आयंस। नेचर कौन सा होगा? एसिडिक। नेक्स्ट पूछता है कि जो हमारा यूरेटर डक्ट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? मैम व्हाट इज यूरेटर डक्ट? यूरेटर डक्ट मैम जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आता है उसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। लड़कों में एक बारी में 800 ml, लड़कियों में 500 ml, और 150 से 200 ml जैसे ही भर जाएगा आपको फीलिंग्स आने लग जाएंगी। किसकी? मूत्र त्याग की भावनाएं आने लग जाएंगी। वो मार्ग जिससे आप मूत्र त्याग करते हैं उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। उसकी लड़कों में उसकी लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, लड़कियों में 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेट से हमारे किडनी फिल्टर करते हैं ब्लड को? GFR रेट। 1 मिनट में कितना? 125 ml। एक दिन में ऐसा कहा जाता है कि 180 लीटर पर डे क्या हो सकता है कर सकते हैं, इसको आपको फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन हमारे यूरिन के अंदर पानी के अमाउंट को बैलेंस करता है? ADH हार्मोन। उसका दूसरा नाम क्या होता है? आप बताएंगे। वैसोप्रिन हार्मोन नाम होता है। अगर वो ज्यादा होता है BP हाई हो जाता है, अगर वो कम होता है हमारी किडनी फेल होने लग जाती है, धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। और जब किडनी फेल होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? डॉक्टर बोलेगा कि आप आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करवाइए। और आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करना डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कहलाता है। और जिस मशीन के थ्रू करते हैं उसको डायलाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था? आप बताएंगे। जोसेफ मूरे ने 4 मार्च 1954 में। कौन से हॉस्पिटल में? पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल में। इतने सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपसे पूछे कि स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कहलाता है? आप बताएंगे। आप बताएंगे यूरोटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आए व्हाट इज यूरेमिया? आप बताएंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिन। नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रोन। नेफ्रोन के अंदर जब सूजन होती है तो नेफ्राइटिस कहलाता है। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों कंप्लीट हो गए। एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी चलो एक ही बात है ना? तो ये कंप्लीट हो गया। मैम मैंने सुना है कि आज रात 2 बजे दिल्ली आए थे। यस, हम लोग 2 बजे दिल्ली पहुंचे थे। और एक्चुअली हमारा स्टूडियो जो है बच्चा वो भी शिफ्ट हुआ है। तो रात को हमने 5 बजे तक स्टूडियो को शिफ्ट करने में काम किया और उसके बाद आपके सामने अभी हम क्लास ले रहे हैं। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर मेरी साइड से कंप्लीट होता है। मैं ये क्यों बोलती हूँ कि मेरी साइड से? क्योंकि बच्चों आपकी साइड से उस दिन कंप्लीट होगा जिस दिन आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, उस दिन आपके साइड से ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है मैम सुन लीजिए, प्रोस्टेट क्या होता है? बच्चों प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है संजय कुमार, वो मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगी, अभी काम की नहीं है। जो जहां पर काम का होता है मैं वहीं पे पढ़ाती हूँ बच्चा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आता है कि मैं क्या बता रही थी, तुम लोग कमेंट करके मुझे खुद यार। मैम और भी पार्ट है स्किन, लंग्स एंड लीवर, यस, बट मेन पार्ट कौन सा है? किडनी। तो आपकी साइड से कब कंप्लीट होगा बच्चों? आपकी साइड से कंप्लीट होगा जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं वो लगा लेंगे, और अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझसे पूछेंगे, तब जाकर आपका होगा। मैम क्वेश्चंस की PDF डलवा दो। इसके क्वेश्चंस अलग से नहीं है बच्चा, ये मैंने बनवा दिए हैं, ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, अपने आप ये बन जाएंगे। मैम आप अपना स्टूडियो दिखाइएगा। ओके, कभी दिखवाऊंगी, मैं पक्का दिखवाऊंगी। चलिए नेक्स्ट अब पढ़े हम, नेक्स्ट चले। पहले ये बताओ आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अच्छा, एक बच्चा मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, मैं इसका जवाब दूंगी।
पहली बात तो बच्चा आपने ना एक स्पेलिंग गलत लिखी है। आपने जो स्पेलिंग लिखी है आपने लिखा लिथोट्रोपी। लिथोट्रोपी नहीं होता है वो। अच्छा ओके, आप बनाते हैं नोट्स, बहुत बढ़िया मैम, मैं भी बनाती हूँ। विहार उसे कहते हैं जहाँ भिक्षु रहते हैं। विहारा dwelling place of God monks. विहार dwelling place रहते हैं। स्तूप बुद्ध की अस्थियां जहाँ रखी गई। चैत्य worship place है जहाँ भिक्षु पूजा करते हैं। मोनास्ट्री मठ को कहते हैं। बच्चों देखो, एक बच्चे ने पूछा है व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, आपने स्पेलिंग गलत लिखी है बच्चा जिसने पूछा है, सुन लीजिए। एक बच्चे ने पूछा है लिथोट्रिप्सी क्या होता है। लिथोट्रिप्सी क्या होता है, ध्यान से सुना। लिथोट्रिप्सी क्या होता है। लिथोट्रिप्सी आपने लिखा है लिथोट्रोपी। लिथोट्रोपी नहीं होता, ये कोई नाम नहीं होता, ये गलत होता है बच्चों। आपने जो भी लिखा है आपको कोई बात नहीं। आप बहुत बार सुने होंगे मैंने लिथोट्रिप्सी से ट्रीटमेंट करवाया है बच्चों। जब आपकी किडनी के अंदर स्टोन बनता है ना, जब किडनी के अंदर स्टोन बनता है, पथरी बनता है, और बढ़ा चुकी हूँ, किडनी के अंदर जो स्टोन होता है वो क्या होता है, वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्जिलेट। तो इस कैल्शियम, मान लो आपकी किडनी के अंदर कहीं स्टोन हो गया, तो क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है, आप लेजर के थ्रू, लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू इस स्टोन को, यहाँ पर ऐसे एक स्टोन बना हुआ है, इस स्टोन को ब्रेक डाउन करना, इसको तोड़ना, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। लिथोट्रिप्सी क्या होता है बच्चों, जब आपकी किडनी के अंदर कोई स्टोन होता है बच्चों, तो उस स्टोन को कुछ लेजर्स या कुछ रेज के थ्रू उस स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, उसका तोड़ना। यहाँ पे लिथो का मतलब ही होता है स्टोन बच्चों। तो आप ऐसे इसको ऐसे मतलब याद कर सकते हैं कि जो हमारी किडनी के अंदर स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, और उस स्टोन को अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। तो कुछ रेज या लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी किडनी के अंदर जो स्टोन बना है उसको तोड़ना क्या कहलाता है, उसको लिथोट्रिप्सी कहलाता है, उसको लिथोट्रिप्सी कहलाता है। ठीक है, नव्युन बोल रहे हैं मैं कंप्यूटर पे नोट्स बनाता हूँ। वाओ, मुझे भी भेजिएगा नव्युन प्लीज। ठीक है, चलो, तो मैंने आपके डाउट ले लिए हैं। एक ही बच्चे का डाउट आया कोई अच्छा सा, बाकी बच्चों के तो यही आते हैं मैम प्रोस्टेट क्या है। मैं बता चुकी हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी मैं, यहाँ काम की नहीं होती है, जहाँ होती है मैं वहीं पढ़ाऊंगी बच्चों। ठीक है मैम, वैसोप्रिन हार्मोन बॉडी में कहाँ होता है, विवेक ध्यान से सुनिएगा। वैसोप्रिन हार्मोन हमारे बॉडी में एक ग्रंथि होता है, कौन सा ग्रंथि होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बच्चों, पीयूष ग्रंथि होता है। और ये कहाँ होता है, ये हमारे दिमाग के अंदर होता है। तो ये ग्रंथि बनाती है बच्चों वैसोप्रिन हार्मोन। कुछ और डाउट पूछिए, कुछ और डाउट पूछिए, नहीं है कोई, चलो। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है बच्चों, जब हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बाहर निकलने लग जाता है तो हाइपर हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, हो गया। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। लीवर में भी स्टोन होता है क्या, यस लीवर में भी स्टोन बन सकता है। नेक्स्ट बताइए, चलिए आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट चलूं मैं अगले चैप्टर पे। तो बच्चों हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है, हमारा किडनी वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, देवाशीष पांडा पूछ रहा है मैल्फिजियन ट्यूब्स क्या होती है। जो कॉकरोच होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको मैलिफ्रिगियन ट्यूबूल बोलते हैं उसको। वो आगे बताएंगे, डोंट वरी, आगे बताएंगे, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट बच्चे ने एक पूछा है कि दो नेफ्रॉन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। बेटा ये 0 से 500 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है, 0 से 500 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है, राइट। चलो तो ये आपका इतना सारे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के डाउट थे जो मैंने आपके ले लिए हैं। ठीक है, डायूरेटिक क्या होता है बताए तो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, हार्मोन होता है।
ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग न्यू ईयर पे गए हुए थे हिमाचल, तो कल रात को 2 बजे आए और उसके बाद बच्चों 4-5 बजे तक हमने स्टूडियो सेटअप किया, क्योंकि हमारा स्टूडियो जो है वो सेटअप हुआ है दूसरी जगह, पहले अलग अलग था तो हमने एक ही जगह कर लिया बच्चों। तो अब 5 बजे तक हमने काम किया और रात से मैं सोई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा अब मेरे को ना घबराहट सी हो रही है, एकदम से मेरा वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखूँगी, अब नेक्स्ट क्लास में हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ आज के लिए मैं सॉरी बोलूँगी कि 1 घंटे मैंने आपको पढ़ाया, कल हम यहीं से पढ़ेंगे, डोंट वरी, क्योंकि रात को बहुत काम किया हमने। 5 बजे तक हम लोगों ने स्टूडियो शिफ्टिंग में लगाया, उसके बाद सोए ही नहीं है। 8 बजे से टीचर्स आना स्टार्ट हो गए और मैम इतनी ठंड में भी सेटअप कर लिया। यस बच्चा, मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ आप बच्चों के लिए। 2 बजे आए हम लोग भाग के, और 2 बजे आए तो हमने देखा सुबह क्लास चल ही नहीं सकती, इतना सारा एकदम बिखरा हुआ सारा सामान। तो तुरंत हमने क्या किया बच्चों, सारा काम किया, सफाई की, झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट किया मैंने, भरत सर ने, और जो भी हमारे पास आसपास के थोड़े बच्चे हैं उन सब ने, तो उन सब ने किया। अब ये बताओ कि कल केमिस्ट्री पढ़ोगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे? मैं सोच रही हूँ कि कल से हम ना इस बैच की 2 क्लास लगाते हैं। कल से ना 2 क्लासेस करते हैं, एक फिजिक्स चलेगा और एक मेरा क्लास चलेगा, ताकि क्या हो बच्चों आप लोगों का ना थोड़ा सा जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत बार बोलते हैं कि मैम सिलेबस आप लोग कम पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, सिलेबस करना तो बहुत इजी है, पर थोड़ा सा ना क्या कहते हैं मैम, पीरियोडिक टेबल करवा दो। तो कल से स्टार्ट करें फिर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करें, या मेटल नॉन मेटल स्टार्ट करें? जल्दी बताओ क्या पढ़ेंगे आप। तो मैं सोच रही हूँ कल से 2-2 क्लास करवा दें, कि अंकुर सर अपना फिजिक्स लेते रहे और एक क्लास मैं लेती रहूँ, तो जिससे क्या हो आप लोगों का ठीक चले सिलेबस। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम सिलेबस नहीं कम हो रहा है। बेटा क्वालिटी वाला सिलेबस भी तो करवा रहे हैं तुम लोगों को, तो जल्दी बताओ फिर 2 क्लास लगवा दें। कल मैं बच्चा कल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत दिन हो गए है ना। चलो कल पीरियड टेबल स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में, और एक सर का क्लास लगेगा, एक मेरा लगेगा। आप टाइमिंग, आप हमारा जो ऐप है उसका जो फ्रंट पेज है जो होम वाला है उस पर आप देख लेना कि मेरे क्लास का टाइमिंग क्या होगा और सर की क्लास का टाइमिंग क्या होगा। सर की क्लास का टाइमिंग तो 12 से 2 ही होगा, क्योंकि सर इसी टाइम पे आते हैं। मैं रात को लूंगी, मैं रात को 8 से 10 लूंगी, चलेगा? जल्दी बताओ, चलेगा कल 8 से 10? कल 8 से 10 में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, पीटी पीरियड टेबल पढ़ेंगे कल हम। एक ही क्लास ठीक है? नहीं रुपेश, पढ़ते हैं थोड़ा सिलेबस जल्दी करते हैं, क्या दिक्कत है ना? ठीक है, तो कल पढ़े फिर। कल मैं मिलूंगी आपको रात को 8 से 10 में पीरियोडिक टेबल में, अंकुर सर मिलेंगे आपको 12 से 2 में फिजिक्स में। थोड़ा सिलेबस जल्दी करते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये सिर्फ आप बच्चों की डिमांड पे किया है, जो बच्चे बोलते हैं हमारा सिलेबस पीछे पीछे पीछे। वैसे तो कोई पीछे नहीं है, क्योंकि पढ़ तो आप कहीं भी लोगे ऐसे करने का। तो मैम बीएसएफ के एग्जाम में सारा आपके पढ़ाए हुए से आया था, थैंक यू सो मच। अगर आप बीएसएफ में सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये बहुत प्राउडफुल जॉब होती है। चलो, तो कल हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बच्चों, GS4 में ही पढ़ेंगे केमिस्ट्री, डोंट वरी। और सर की 12 से 2 आप फिजिक्स पढ़ेंगे कल अंकुर सर क्लास लेंगे। देखिए अंकुर सर तो यार थक गए कि उन्होंने आज क्लास ही नहीं ली। मैंने कहा नहीं सर मैं तो क्लास लूंगी, आप मत लो, मैं लूंगी। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास देखने के लिए। आज की क्लास के यहाँ तक आप नोट्स बनाइए। ये सूरज GS4 में भी लग जाएगा केमिस्ट्री, डोंट वरी बच्चा, सब हो जाएगा ना। थोड़ा ट्रस्ट बना के रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जितना पढ़ाया जाता है उतना आप पढ़िए। और बहुत ठंडा है, रजाई में बैठ के पढ़िए आराम से। कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय। आज की क्लास आज अगर 1 घंटे पहले छोड़ा तो कल एक्स्ट्रा क्लास भी दे रही हूँ, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम ने 1 घंटे पढ़ाया, कल एक्स्ट्रा क्लास भी दे रही हूँ मैं। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर।